राना साहब, सेनेट और कौमी असम्बली को अगर लिया जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ दोबारा रुजू करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शराइत कौन सी हैं? एक जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं उससे बढ़ के, और दूसरा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पॉजिटिव जेस्चर कितना मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, अब गेम कुछ इस तरह है, अंदर की खबर आपको मैं देता हूँ। मुस्लिम लीग नून ने एक प्लानिंग बनाई है और उस प्लानिंग के तहत उनके कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमाओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और आइंदा चंद दिनों में उन मुलाकातों का नतीजा भी यस या नो में सामने आएगा। नून लीग ये गेम करने जा रही है सर, गेम बड़ी मज़ेदार है। वो ये करने जा रही है, पीपल्स पार्टी को वो कहने लगे जनाब आएँ हम आपस में बैठते हैं, सेनेट और पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में तब्दीली के लिए कोशिश करते हैं। सेनेट में भी अदम लेकर आते हैं और कौमी असम्बली में भी लाते हैं। सही। पीपल्स मुस्लिम लीग नून अब ऑफर क्या कर रही है पीपल्स पार्टी को, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी खबर है। ऑफर ये कर रही है कि जनाब कौमी असम्बली में जब हम अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ लेकर आते हैं तो वज़ीर आज़म जो होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो जाए। अच्छा। वो कह रहे हैं हम बड़ी जमात होने के बावजूद जनाब वो आपको देते हैं कि जनाब आप उसमें आ जाएं और चेयरमैन सेनेट आप हमें दे दें। अब गेम उन्होंने ये करनी है कि पहले चेयरमैन सेनेट में, चूँकि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तो इत्मीनान वो कल भी अप्लाई कर सकते हैं ना, 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, और उसके खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो अदम इत्मीनान की तहरीक है उसमें भी उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब वो चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना, कि पीपल्स पार्टी अगर इस पर राज़ी हो जाती है कि ठीक है जी चेयरमैन सेनेट ये ले लें और वज़ीर आज़म हमारा बन जाए, तो मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, पहले सेनेट में अदम इत्मीनान के लिए लाएगी। अगर सेनेट में अदम इत्मीनान में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो जाती है और उनका बंदा चेयरमैन सेनेट आ जाता है तो फिर मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में तहरीक अदम इत्मीनान में वही कुछ करेगी जो पीपल्स पार्टी ने उनके साथ किया। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो इनके थिंक टैंक के अंदर ये डिस्कस हुई है। शहबाज शरीफ इस पर राज़ी नहीं है, ना शहबाज शरीफ को इस पर इत्मीनान में लिया गया, उन्हें बताया गया है। ये सारा मामला लंदन से चला है और ये ऑफ़र लेकर जाने वाले जो लोग हैं वो मसालती कमेटी है, मसालती कमेटी जाएगी। लेकिन एक सवाल, ये एक अहम सवाल है राना साहब, वो जो वफ्द में शामिल अफराद होंगे उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना एतमाद होगा? देखिए जी, इस वफ्द में शामिल जो अफराद हैं, 2 अफराद तो ऐसे हैं जिनके बहुत करीबी तल्लक हैं पीपल्स पार्टी के साथ और अक्सर हो रहे, और साथ में 2 अफराद वो हैं जिनका तल्लक सियासत से ज़्यादा कारोबार से। आप मेरा इशारा समझ गए? ठीक है, वो हैं, वो जा रहे हैं, वो जाके बात करेंगे, वो पीपल्स पार्टी को एक सुहाना, एक बड़ा खूबसूरत सुनहरी ख्वाब दिखाएंगे और पीपल्स पार्टी को कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी ट्रैक पे आ जाए और ट्रैप होकर उनके पास आ जाए। जब वो ट्रैप होकर उनके पास आ जाए तो पीपल्स पार्टी का ट्रैक जो है वो चेंज करेंगे ये, यानी पीपल्स पार्टी का ट्रैक जो है उसको उस ट्रैक पे फिर मुस्लिम लीग नून आएगी और पीपल्स पार्टी के साथ हाथ करेगी। ये जो अब भी राना सनाउल्लाह साहब ने निज़ामी साहब के प्रोग्राम भी कहा है ना कि हम कौमी असम्बली और सेनेट में अदम इत्मीनान की तहरीक जो है उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। वो तो उनके बेचारों अभी उनकी प्लानिंग बाहर आनी नहीं थी, लेकिन राना साहब ने कर दी बात। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। तो पीपल्स पार्टी इसरार नहीं करेगी पंजाब में पहले लेके आए? देखिए, पीपल्स पार्टी भी पीपल्स पार्टी है, लाजमी बात है। अगर ये हम तक बाहर पहुंच गई है तो पहुंच किसी और जगह भी गई होगी, नहीं तो आज प्रोग्राम के बाद पहुंच जाएगी। पीपल्स पार्टी भी ये सारा कुछ करेगी, लेकिन पंजाब से पहले वो कहेंगे कि जनाब पंजाब में तब्दीली लाना। वो मैं बता देता हूँ अगली बात उन्होंने क्या कहनी है, ये भी डिस्कस हुआ है कि जनाब पंजाब में तब्दीली लाने का फ़ायदा कोई नहीं। पंजाब में आप तब्दीली लेके आते हैं, मरकज़ में वही बैठे हैं, पंजाब में को काम नहीं करने देंगे तो इस तरह वो मजलूम बन जाएंगे। ये बहाना होगा मुस्लिम लीग नून के पास। दूसरा, मुस्लिम लीग नून पंजाब में इसलिए तब्दीली के लिए नहीं करेगी कि कहेंगे आए तब, अगर वो 1% वो कहते हैं नहीं पंजाब में तब्दीली लाएं, वो कहेंगे आए आप आगे लगे करें। और मुस्लिम लीग नून के अगर अपने ही बंदे एक प्लानिंग के तहत बीच में से गायब हो गए तो फिर क्या करेंगे? नून लीग हर सूरत में अब चाहती है कि पीपल्स पार्टी को किसी न किसी तरीके से अपने साथ मिलाया जाए, मिला के चेयरमैन सेनेट के लिए। उनकी 2 चीज़ें हैं। मैंने आज मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा से पूछा, मैंने कहा जी ये जो मुझे पता चला, उसने कहा जी बिल्कुल इसी तरह। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, पीपल्स पार्टी पागल है, उसे समझ नहीं है? उसने कहा भाई बड़ी सीधी सी बात है, पीपल्स पार्टी जब इससे इनकार करेगी तब्दीली से तो फिर हम ओपन होकर शोर डालेंगे कि पीपल्स पार्टी भाग गई है। फिर हमारे पास सियासी होगी गेम कि हम सियासी गेम चलेंगे। हम कहेंगे जनाब हम तो ये भी नहीं कह रहे कि वज़ीर आज़म हमें बनाए, हम कह रहे हैं पीपल्स पार्टी बन जाए। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि जनाब हमारा बंदा जो है अकोमोडेट करे, हम कहेंगे जनाब आप ये कर लें, हमें चेयरमैन सेनेट दे दें। ये उनकी पूरी प्लानिंग है। कामयाब हो गए तो बल्ले बल्ले
नाकाम हो गए अगर इस मुज़ाकरात में, तो उस सूरत में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई जाएगी। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ, कैंपेन चलाई जाएगी और इसके लिए हर तरह की तैयारी उनकी मुकम्मल है। ये बिल्कुल मैं आपको वो बात कह रहा हूँ और आप इस हवाले से देख लीजिएगा। हो सकता है इस हवाले से किसी अहम शख्सियत का इंटरव्यू जो है वो बरतानिया से हो जाए और वो कहे कि हम बहुत जल्द ये करने वाले हैं, ये भी हो सकता है। और वो शख्सियत ये भी कह दे, जिस तरह आज बहुत से लोगों ने कहा कि जनाब सॉफ्टवेयर चेंज होना शुरू हो गया है। आज आपने सुना है ना, आज तो इस तरह लगा कि सॉफ्टवेयर कंपनी जो है उसने एक सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया और सॉफ्टवेयर भी अब एक एक शख्स का चेंज नहीं हुआ। सुना है कि नंबर 1 नंबर 2 का चेंज कर रहे हैं ताकि नीचे से अगर कोई किसी कंप्यूटर में गलती हो तो नंबर 1 नंबर 2 खुद ही उसे ठीक करे। सुना है, तो ये सॉफ्टवेयर जो इशारे जो है वो कमर जमान कायरा साहब की गुफ्तगू से भी कुछ फील होना शुरू हो चुका है, मिलने शुरू हो गए। तो ये सारा कुछ हो रहा है। कुछ सॉफ्टवेयर जो है सुना है कि वो भी काम चल रहा है, जिसमें जो आज गुफ्तगू आपने सुनी उसमें आपको नज़र आ ही गया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये सॉफ्टवेयर चेंज करने वालों को भी पता है कि जितना मर्जी सॉफ्टवेयर चेंज कर लें, जब इनको मौका मिलता है तो ये माफ़ नहीं करते। तो लिहाजा अब दोनों ही तरफ से ना एहतियात बरी है। खासकर सॉफ्टवेयर चेंज करने वाले ऐसे चेंज नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें सामने रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के साथ एक गेम होने जा रही है। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी उस गेम से किस तरह निकलती है। पीपल्स पार्टी बचती है या उल्टा मुस्लिम लीग नून को उस गेम में फंसा लेती है। और अगर पीपल्स पार्टी ने समझदारी की तो मुस्लिम लीग नून फिर उस अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस जाएगी। मैं बिल्कुल, वो किस तरह फंस जाएगी, सियासत में थपकी कम मिलती है, डंक ज्यादा लगते हैं। बिल्कुल इस तरह यासर इस तरह फंस जाएगी कि अगर वो कहते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए किसका नाम देंगे, पीपल्स पार्टी आपका क्या ख्याल है, जिसकी पहले मुखालफत की है उसकी मुखालफत नहीं करेंगे? तो मौलाना फजलुर रहमान के जो लोग हैं फिर वो अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे, जो दीगर इत्तेहादी हैं वो अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे, सब अपना हिस्सा मांगेंगे। और जब वो सब अपना हिस्सा मांगेंगे तो ये इनके पास हिस्सा देने के लिए कुछ नहीं होगा।